अहमदपुर खास सैटेलाइट टाउन थाना की हदूद काश्तकार से लाखों की लूट मार। नामालूम मुल्जिमान 5,86,000 लूट कर बाआसानी फरार। निजी बैंक से रकम लेकर घर जा रहे थे। मुतासरा काश्तकार निजी फैक्ट्री में गंदम फरोख्त की थी, जिसका चेक कैश करवाया। 4 नामालूम मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर लूट मार की। मुतासर चौधरी एहसान सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे पुलिस। रावलपिंडी ANF कार्रवाइयाँ। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 6 कार्रवाइयों के दौरान 25 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ फैसलाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, पेशावर और खैबर के इलाकों में की गईं। बरामद होने वाली मनशियात में 2 किलो 192 ग्राम आइस, 21 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रावलपिंडी से गैस सिलेंडर धमाके की रिपोर्ट की जाएगी। बाबूलाल हुसैन रोड पर दुकान में गैस लीकेज के बाद सिलेंडर धमाका। गैस लीकेज धमाके के बाद रेस्क्यू रावलपिंडी की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। हादसे में 2 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में मोहम्मद सईद और हमीद अहमद शामिल। रेस्क्यू हुकाम। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही मियांवाली की तहसील पिपला में शहरियों ने लंडे बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई के सताए शहरियों की बड़ी तादाद लंडे बाजार उमड़ आई। इस वक्त हफीजुल्लाह खान न्याजी एक लंडे बाजार में मौजूद हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं। जी हफीजुल्लाह खान, इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मियांवाली में तहसील पिपला में अगर आज हम बात करें लंडे बाज़ारों की, तो शहरियों ने गैर मलबूसात की खरीदारी के लिए बाज़ारों की बजाय लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है और यहाँ पर शहरी जो दर जो आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक शहरी मौजूद है, हम उनसे भी पूछते हैं। जी, आप यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। यहाँ पे जो लंडे का बाज़ार जारी है ना, यहाँ पे मार्केट जो बाज़ार में हमें 1500-2000 की ये चीज़ें मिलती है, हमें 400-500 में मिल जाती है। और बच्चों के छोटे छोटे कंबल जो उधर 1200-1300 में मिलते हैं, यहाँ पे हमें 500 के 600 के मिल जाते हैं। बड़ी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे होती है, नई नई चीज़ें होती है, ब्रांड की चीज़ें होती है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये निज़ाम है पिपला में। जो ये बहुत जो बाज़ार में 2000-3000 की चीज़ मिलती है, यहाँ पे हमें 500-600 की मिल जाती है। बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि यहाँ जो लंडे में चीज़ें हैं वो मेयारी भी हैं और कम कीमत भी हैं। बाज़ार से जो 3000-4000 के स्वेटर जैसे जर्सी मिलती है, यहाँ पर वो 300-400-500 की मिल जाती है। मुजफ्फरगढ़ थाना शाहजमाल के इलाके कम उम्र लड़की के साथ ज्यादती, कत्ल और बालियां नोचने के वाक़े को ट्रेस कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ 2022 में नामालूम मुल्जिमा से 16 साल लड़की के साथ तकुमात की फसल में ज्यादती की गई थी। मुल्जिम ने ज्यादती के बाद कम उम्र लड़की को तेज धार आले से गर्दन काट कर कत्ल कर दिया। मुल्जिम ने कम उम्र लड़की के कानों से सोने की बालियां नोच कर उतारी। पुलिस को कुमात की फसल में कम उम्र लड़की की लाश की खबर मिली। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, क्राइम सीन यूनिट और IT सेक्शन की मदद से तफ्तीश की। सैकड़ों लोगों से छानबीन के बाद 9 लोगों के DNA करवाए गए। मुल्जिम अब्दुल रहमान को DNA खातून से लिए गए सैंपल से मैच कर गए। शातिर और दरिंदा सिफ्त मुल्जिम ने अपने भयानक जुर्म का एतराफ कर लिया। मुल्जिम के कब्जे से कानों से नोची गई सोने की बालियां बरामद कर ली गईं। मुल्जिम से आला कत्ल तेज धार ब्लेड भी बरामद करा लिया गया। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम बहरानों से सिर्फ मियां नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। आवाम आज भी मियां नवाज शरीफ के दौर को याद करते हैं। जितनी तरक्की पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तहसील अहमदपुर शर्किया के साबिक MNA मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी ने समाजी रहनुमा बिलाल मदनी और मोहम्मद अजमल के हमरा अहमदपुर शर्किया की हर दिल अजीज शख्सियत पीर सैयद आमिर अब्बास रिजवी और सैयद नासिर अब्बास रिजवी से एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने जितनी तरक्की की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मोटरवे, सी पैक, बिजली घर, मेट्रो ट्रेन जैसे मंसूबे देकर पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ गामजन कर दिया। आवाम आज भी नवाज शरीफ के दौर को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मियां नवाज शरीफ की क़यादत जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुल्क ने तरक्की की मनाजिल तय किए। जमहूरियत और तरक्की के दुश्मनों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून अपना जमहूरी सियासी किरदार अदा करती रहेगी। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून शानदार कामयाबियां हासिल करेगी और अवामी मसाइल हल करेगी और पाकिस्तान के तमाम बहरानों को सिर्फ नवाज शरीफ ही
हल कर सकते हैं और पाकिस्तान को निकाल सकते हैं। मजीद कहा कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनवा कर दम लेंगे। आखिर में पीर सैयद आमिर अब्बास रिजवी ने पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी की कामयाबी की दुआ कराई। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। मुस्लिम स्टूडेंट लीग अल कुद्स के ज़रिए तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिविजनल सदर रमजान मंजूर, सदर इकबाल सल्फी, पीर फ़हीम बोदला, अहमद ज़शान, अब्दुल मनान और दीगर मुक़र्ररीन का तलबा क़यादत से खिताब। पाकपतन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के डिविजनल साहिवाल के सदर रमजान मंजूर, सदर पाकपतन इकबाल सल्फी, मलिक अहमद ज़शान एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद इकबाल, चौधरी नूरुल हसन गुज्जर, सरदार जुल्फ़िकार डोगर, गजनफर भट्टू और पीर फ़हीम अहमद बोदला एडवोकेट, सदर मुस्लिम लीग पाकपतन अंस मासी, सदर मुस्लिम स्टूडेंट लीग पाकिस्तान अरशद नवाब, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मनान कोऑर्डिनेटर मुस्लिम स्टूडेंट लीग पाकपतन ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है। पाकपतन में अल कुद्स तलबा सेमिनार का मकसद फ़लस्तीन के मज़लूम बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना है ताकि इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। इसलिए हमारा मीडिया, हमारे तलबा, हमारी पब्लिक हमारे साथ है। ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैल जाए। मुश्किल की इस घड़ी में तमाम मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने मज़लूम भाइयों की मदद। इसराइल मासूम बच्चों, बूढ़ों, ख़वातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जबकि इंसानी हकूक नाम नेहाद अलमबरदार और अक़वाम मुत्तहिदा ने खामोशी इख्तियार की है। हम अपनी आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद की जा सके। सोचते होंगे इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक ताकत ऊपर भी बैठी हुई है जो सबसे ताकतवर है। कुफार मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया ने देखा कि अमेरिका, रूस जैसी ताकतों ने पहले भी मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाई है। सेमिनार में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की और तराने भी पड़े। तलबा सेमिनार कामयाब रहा। पीर महल महकमा वापटा ने आवाम की जेबों पर टैक्स की मद में नए अंदाज से डाका डालना शुरू कर दिया। कभी सेल्स टैक्स, कभी टेलीविजन और अब नया किस्त के नाम पर बिजली के बिलों में टैक्स डाल दिया गया है। शहरी सरापा एहतजाज है। इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे पीर महल सफ्तर इकबाल मलोका से। जी सफ्तर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल पीर महकमा वापडा की नहली हर रोज़ आवाम पर नए टैक्स लगाने शुरू कर दिए। कभी टीवी टैक्स तो कभी सेल टैक्स, तो अब नया बिल उन्होंने जी ये आवाम पर किस्त नई लागू कर दी है। हमारे साथ शहरी मजदूर जानते हैं उसमें क्या कहना चाहते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हम ये कहना चाहते हैं कि जो टीवी टैक्स है ना, तो टीवी हमारे घर में है, हर बिल में कोई ना कोई टैक्स नए तो नया डाल देते हैं। इस दफ़ा 615 रुपये टैक्स डाला है। पता नहीं क्यों किस्त ये डाल रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। निगरान वज़ीर आज़म से हम मुतालबा करते हैं, चीफ एग्जेक्टिव फैसलाबाद से हम मुतालबा करते हैं कि हम पर रहम किया जाए, हमारे बच्चों पर रहम किया जाए। ये जो जालमाना टैक्स है ये हम पर उतार दिए जाएं, ये हम पर ना फेंकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह अपने शहरी की बात सुनी कि खुदारा हम पर रहम किया जाए। हमारी निगरान वज़ीर आज़म से, चीफ फैसको से ऐसी तौबा से गुजारिश है, खुदारा हमें भी जीना दिया जाए, हमें भी अपने बच्चों का पेट पालने दिया जाए और ये जो टैक्स जालमाना है इनको ख़त्म किया जाए। जी समारोह का रुख करेंगे। छोटे भाई बड़े भाई मारगोली पठान के खिलाफ प्रेस क्लब समारोह पहुंच गए। हमारा बड़ा भाई मारगोली पठान ब्याज का कारोबार करता है, कातिल का मुकदमा भी दर्ज है। उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। समारोह से रिपोर्ट नाज फकीर शाहानी करेंगे। समारोह हमारा बड़ा भाई व्याजी है जिसने हम दोनों भाइयों की ज़िंदगी को मुतनाज़ा और जहन्नम बना दिया है। समारोह प्रेस क्लब में छोटे भाई बड़े भाई मारगोली पठान के खिलाफ पहुंच गए। मीरपुर खाते में नवाब खान उर्फ मारगोली के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। भाई मारगोली पठान और उनके बेटे हमें माली नुकसान पहुंचाने और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहम्मद अशरफ खान पठान और जफ़र खान पठान समारोह प्रेस क्लब पहुंच गए। उन्होंने अपने ही बड़े भाई नवाब खान उर्फ मारगोली पठान के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि हमारे बड़े भाई मारगोली और उसके बेटों शब्बीर और ज़हीर ने मिलकर हमारी 7 एकड़ ज़रई ज़मीन पर असलहे के ज़ोर पर कब्ज़ा करके हमें बेदखल कर दिया है।
हम दूसरे लोगों की ज़मीन पे बैठे हैं, लेकिन अब वहाँ भी हमें बैठने नहीं दे रहे। जफर खान और अशरफ खान पठान ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हमारे भाई नवाब खान उर्फ मारगोली और उसके बेटे ने चंद रोज कबल हमारे घरों पर हमला किया और हमारे घरों पर फायरिंग की और हमें मारा पीटा। मारगोली ब्याज का कारोबार करता है। साले बम्बरों के लोगों को ब्याज देकर उनकी ज़मीनों और कारोबार पर कब्जा कर लिया है। गुज़श्ता रोज़ अपने नौकर महरम उर्फ किटियो माची को लेकर पुलिस को इतला दी कि जफर खान और अशरफ खान ने महरम माची को मार कर शदीद जख्मी कर दिया है। हालांकि उस वक्त हम उमरकोट अदालत में थे। पुलिस को पैसे देकर हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करना चाहता है। उन्होंने मजीद कहा कि मारगोली पठान पर थाना सेटेलाइट और मीरपुर खास में कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी समाअत जारी है। मारगोली पठान हमें टार्चर कर रहा है, जिससे हमारा माली नुकसान हो रहा है। उन्होंने एसएसपी उमरकोट, डीआईजी मीरपुर खास, आईजी सिंध से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे बड़े भाई नवाब खान और मारगोली पठान और उनके बेटों से हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज फकीर शाहानी, PRN न्यूज़, समारो। सांगला हिल। आने वाला वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और साहबजादा साद हुसैन रिजवी का है। साद हुसैन रिजवी इक़्तिदार संभालकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर देंगे। चौधरी तालिब हुसैन मलही। सांगला हिल से मुलाहिजा करें तारिक महमूद की ये रिपोर्ट। चौधरी तालिब हुसैन मलही सीनियर रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब उम्मीदवार सबाई असम्बली PP 132 तहसील सांगला हिल ने इन ख्यालात का इज़हार चौधरी अजहर जावेद की भांजे की शादी की तकरीब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इदारे आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मस्बत किरदार अदा करें तो मुल्क तरक्की करेगा। आने वाला वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारे कायद साद हुसैन रिजवी का है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ख्वाब देखा था, इसकी ताबीर का वक्त करीब है। अल्लाह की रहमत आवाम की ताकत से इस्लामी निज़ाम का नफाज करेंगे। इंसाफ का बोलबाला और मुआशी इस्तेहकाम लाकर मुल्क में मुआशी अंधेरों का खात्मा करेंगे। मुल्क भर में मेगा प्रोजेक्ट तरक्याती मंसूबे शुरू करेंगे। इस्लामी कवानीन के नफाज से गुर्बत को कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि इम्तियाज अहमद की बेटी की शादी की तकरीब में अजहर जावेद, जर्नलिस्ट शेराज शुजा, मुज़फ्फरुल हक, अख्तर जावेद, वकास अहमद और इनके अजीज व क़ारिब ने शिरकत करके बेटी को नेक दुआओं के साथ रुखसत किया। सिंध के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास में भी सकाफती दिन जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सकाफती दिन के हवाले से दिन भर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी रहा। इस हवाले से मुबशर लुकमान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए मनाए जाने वाले सकाफती दिन के मौका पर शहर भर से निकाली जाने वाली रैलियों के इस्तकबाल के लिए मीरपुर खास प्रेस क्लब की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जहां आने वाली रैलियों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। शहरियों की जानिब से दिन भर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी रहा, जिसमें शामिल नौजवान और बच्चे सकाफती लिबास तन किए सिंध के रवायती गानों और ढोल की थाप पर रक्स भी करते रहे। शेखुपुरा का रुख करेंगे, बात करेंगे मदर एंड चिल्ड्रन कम्प्लेक्स शेखुपुरा की। हमारे ब्यूरो चीफ शेखुपुरा शेख मोहम्मद तैयब की रिपोर्ट के मुताबिक मदर एंड चिल्ड्रन कम्प्लेक्स शेखुपुरा की इमरजेंसी में दाखिल मासूम बच्चों के लिए अद्वियात की सहूलियात नहीं मिल रही। लवाहिकीन को अद्वियात और मुख्तलिफ इंजेक्शन बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर किया जाता है। दूर और नज़दीक से बीमार बच्चों के लवाहिकीन शदीद परेशानी का शिकार, तड़पते बच्चे मायूस होकर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए मजबूर। बेड्स की कमी की वजह से लवाहिकीन और अस्पताल अमले के माबैन तकरार मामूल बन चुकी। यहाँ पर मौजूद बच्चों के वालिदैन और शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और CEO हेल्थ शेखुपुरा से गफलत के मुरतब अफसरान और अमले के खिलाफ फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। समाजी तंजीम कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटेशन के मुश्तरका ताउन से एक निजी गेस्ट हाउस में माजूर बच्चों का आलमी दिन मनाने के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौका पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए रीजनल डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर
महकमा मीरपुर खास मुनीर अहमद भट्टी ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद माजूर बच्चों में छुपी सलाहियतों को उजागर करना है। हमें इन माजूर बच्चों के हुकूक के हसूल के लिए काम करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर उमरकोट गुलाम मुर्तजा गोहर ने कहा कि मुल्क की पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए इन माजूर बच्चों को इसमें शामिल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि माजूर बच्चों के तमाम हुकूक के हसूल के लिए हमें उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। इस मौके पर खुसूसी तालीम और बहाली मरकज उमरकोट के नुमाइंदे भरत कुमार मशहूरी, डीओ एजुकेशन सैयद असलम शाह, समाजी तंजीम IRC के बंसी मलही, समाजी तंजीम सऊदी लाइफ फाउंडेशन के नुमाइंदे किन्या मोहनलाल, समाजी तंजीम CWS की मैडम किरण बशीर, आलमगीर समाजी रहनुमा मोहम्मद बख्श कंबर और स्वरूप चंद मलही, बिलावल भट्टी और इसके साथ साथ बशीर खोसो और दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर समाजी तंजीम कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की जानिब से माजूर बच्चों को मुख्तलिफ तोहफे दिए गए। इस मौके पर प्रोग्राम में डॉक्टर महबूब समेजो, समाजी तंजीम शिफा फाउंडेशन के इमरान, डिस्ट्रिक्ट वुमेन ग्रुप की मैडम रुबीना कायम खानी, मैडम सिबा रंधावा, मैडम मसरत, अदील खंबर, इकबाल पली, यूसुफ मंगरियो और दीगर भी मौजूद थे। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। सिंधी कल्चर डे के मौका पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब पर सिंधी कल्चर डे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सिंधी कल्चर डे के मौका पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब मौजूद थी और बिस्मिल आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान की इंतज़ामिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के अहदेदारान को सिंधी अजरक के तोहफे पेश किए गए और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब इंतज़ामिया की जानिब से भी आने वाले मेहमानों को सिंधी अजरक के तोहफे दिए गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब के सदर MA मोहम्मद रुस्तम कादरी, नायब सदर सैफुद्दीन कादरी, नायब सदर सफ्तर महमूद आराइन, जनरल सेक्रेटरी आमिर रजा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना रेहान, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आरिफ कमाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी निज़ाम भुट्टो, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब खोकर, मजलिस आमा अमजद अंसारी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां मोहम्मद आसिफ, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जावेद मोहम्मद आराइन, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद असलम, तारिक जावेद, सीनियर सहाफ़िज़ साबिर हुसैन, ऑफिस सेक्रेटरी रिजवान शेख, अनस मयूं, नवीद सलीम, उमैर सलीम, मोहम्मद वक़ार करीम, गुलाम हुसैन, इब्राहिम बिस्मिल, इकबाल सुन्नी, सुम्बुल रानी, जुनेद जैन बलोच, शफी मोहम्मद, अब्दुल हादी सोमरो, सलमान बाबर, डॉक्टर इकबाल, फरहान अंसारी, मिर्जा आदिल और दीगर भी मौजूद थे। कुंडी से BRN न्यूज की रिपोर्ट। हज और उम्रे के लिए शानदार खिदमात सरअंजाम देने वाली इलाके की मशहूर मारूफ AW ट्रेवल एंड टूर्स निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी अब्दुल वाहिद मकी का कहना है, चंद लोगों की जानिब से झूठे और बेबुनियाद इल्जामात आयद करके बिला वजह उनके साथ मुतासर और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने ऑफिस वाक़े फोटा रोड कंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वो और मक्का मुकर्रमा में मुकीम उनका बड़ा भाई हाजी अरशद मकी कंपनी के सरबराह हैं। उनके अलावा किसी भी शख्स का कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेन देन के हवाले से किसी के पास उनकी कंपनी की कोई रसीद मौजूद है तो वो उसका अजाला करने के लिए बर वक्त तैयार हैं। बसूरत दीगर उनकी कंपनी पर मन घड़त इल्जामात आयद करके बदनाम करने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने कहा कि एक गिरोह की जानिब से उनकी कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा करके उनकी साख मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। AW ट्रेवल एंड टूर्स की उनकी कंपनी अरसा दराज से ईमानदारी के साथ अपने फराइज सरअंजाम दे रही है। अब तक लातादाद लोग उनकी कंपनी के जरिए हज और उम्रे की सआदत से मुस्तफीद हो चुके हैं। उनकी कंपनी ने हमेशा हज और उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जाने वाले लोगों की बेहतर से बेहतर खदमात और रहनुमाई की है। कभी भी किसी शख्स ने किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई हाजी अरशद मकी उनकी कंपनी के भरपूर सरपरस्ती करते हैं, जो अपनी ईमानदारी की वजह से इलाके में बेहद मशहूर और मकबूल हैं। चंद लोगों को उनकी मकबूलियत हजम नहीं हो रही है और वो झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ हैं, मगर वो अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने और राबिता करने पर कंपनी के सरबराह हाजी अरशद मकी ने सख्त मजम्मत करते हुए सहाफियों को बताया कि वो गिरोह अपनी हरकत से बाज न आया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं मियांवाली से। हफीज अला खान न्याजी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत लैपटॉप की तकसीम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद।
तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान थे। मियांवाली में प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत होनहार तलबा तालिबात में डिप्टी कमिश्नर सज्जाद अहमद खान और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इस्लामुल्लाह खान ने लैपटॉप तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर की इस स्कीम के तहत फराहम करदा लैपटॉप से तलबा को तालीमी सलाहियतों में मजीद निखारने के मौके मैसर आएंगे और फ्री लांसिंग के जरिए तलबा दौर जदीद के मुताबिक अपना बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगे। उन्होंने लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली का कहना था कि प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के तहत 284 तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस मौके पर डीजी ऑडिट हायर एजुकेशन कमीशन अजीजुल्लाह खान और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली राना माजिद के अलावा फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। मीरपुर खास से मुबशर लुकमान रिपोर्ट करेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़िले नायब सदर उबैद बंगलानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में रहनुमा मोहम्मद खान, लाला अजहर, मुस्तफ़ा जमाल, सुमैर लगारी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुजाहरीन से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा, सकाफती मेले के रात SHO सिटी पुलिस नफरी के हमरा उबैद बंगलानी के घर में बगैर किसी वजह के घुसकर इसके घर वालों को धमकियां दी और चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उन्होंने कहा, हम पुलिस की इस तरह की कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हैं जिस पर सियासी और समाजी जमातों में शदीद गम और गुस्सा और बेचैनी पाई जाती है। SHO सिटी खालिद अब्बासी शुरू से ही कराची में जमीनों पर कब्जे में मुलविस रहे और सिटी पुलिस स्टेशन में ऐसे अफसर की रैंकिंग से रिवॉर्ड भी किया जा चुका है। उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया कि SHO सिटी मीरपुर खास खालिद अब्बासी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके मामले को संजीदगी से नोटिस लिया जाए, इंक्वायरी की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार पूरे सिंध तक बढ़ाया जाएगा।